मुंबई की बारिश से तो आप परिचित होंगे ही। मानसून बहुत ही जल्द दस्तक दे रहा है। अभी हम मुंबई के जुहू इलाके में हैं, जो बहुत ही संभ्रांत यानी पॉश माना जाता है। यहाँ पर भी गटर को लेकर जो दावे किए जाते हैं बीएमसी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से और भी बाकी नेताओं की तरफ से, उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये अगर हम हमारे कैमरामैन सेट्टी साहब अगर दिखाने की कोशिश करें, यहाँ से आप दिखा सकते हैं कि बीएमसी ने जो बात की है कि इस बार इस पूरे जो नाले हैं वो बिल्कुल साफ़ सफाई वाले हो चुके हैं और इस बार बरसात से पहले ही सारे गटर को बिल्कुल साफ़ कर दिया जाएगा। तो आज हम इन24 न्यूज़ के माध्यम से आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वाकई बीएमसी के दावों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि भले ही हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े लोग भी अलग अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन ये जो कैमरा है ये कभी झूठ नहीं बोलता। कैमरा जो देखता है वही आपको बताता है। और निश्चित रूप से कभी भी अगर हम साफ़ सफाई की बात करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, तो आज कई बार अफसोस भी होता है कि जिस तरीके से इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था हिंदुस्तान में, उसको लेकर अभी तक जागरूकता नहीं है। आम लोगों की जहाँ तक सहभागिता की बात होती है, ऐसे में सरकार का भी एक जो दायित्व है, सरकार की जो जिम्मेदारी है, उसमें भी जो कुछ भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई स्वच्छ भारत अभियान की क्या स्थिति है फ़िलहाल। और ये जो मुंबई के अलग अलग इलाकों में हम जाकर जायज़ा लेंगे और बताएंगे कि बीएमसी के दावा में कितनी सच्चाई है और इस बार जो बारिश होगी उसमें कितनी मुश्किलें आ सकती हैं। तो हम यही चाहेंगे कि इस बार बरसात में किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि मुंबई बहुत ही सुरक्षित रहे और मुंबई बहुत ही साफ़ सुथरा रहे, और जिसकी जिम्मेदारी हम सब की है। लेकिन ये कुछ तकलीफ़ें ज़रूर हैं यहाँ पर, जिससे आप समझ सकते हैं कि वाकई जो बीएमसी ने दावा किया है उसकी सच्चाई क्या है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और मुंबई के अलग अलग इलाकों में जाके बताएंगे कि गटरों की यानी नालों की सफाई किस कदर है। पिछले साल के मुकाबले इस साल मुंबई के कई गटर ऐसे हैं जहाँ पर कचरा कम है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये सिटी मॉल का इलाका है, यहाँ पर लिंक रोड है अंधेरी का। और अगर इस गटर की बात करें तो पिछली बार बहुत ज़्यादा कचरा था इसके अंदर, लेकिन अभी भी जिस तरह से दावा किया गया है कि पूरे कचरों को हटा लिया गया है, ऐसे में हमारा जो कैमरा है वो आपको बताएगा कि अभी भी सफाई का कुछ जो काम है वो यहाँ पर शेष दिख रहा है। तो ऐसे में एक बार फिर सवाल उठता है कि वाकई ये जो सफाई है आने वाले समय में और की जाएगी या नहीं, क्योंकि अगर इसी तरह से कचरा जमा रहा तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बरसात आने तक ये जो कचरों का जमावड़ा है इसमें और वृद्धि हो सकती है। और जाहिर तौर पर जब कचरे में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो गटर की स्थिति बहुत नाजुक हो सकती है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि वाकई अभी जो स्थिति है इसमें और भी सुधार की गुंजाइश है। हम पीछे भी आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। शेट्टी साहब हमारे कैमरामैन जो है पीछे के गटर पर भी एक बार देखने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वाकई अभी काफ़ी कुछ गुंजाइश है जिसके ज़रिए ये दावा किया जा सके कि इन गटरों में जो भी कचरे हैं उनको जल्द से जल्द बरसात से पहले ही साफ़ कर दिया जाए, ताकि बरसात में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि वाकई कचरों का अंबार अभी भी इस गटर में बहुत ज़्यादा है। और जाहिर तौर पर जो बदबू मैं यहाँ महसूस कर पा रहा हूँ उसको आप शायद महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से कीड़े मकोड़े और मच्छरों की भरमार है, ऐसे में ये आशंका जताई जा सकती है कि यही हाल रहा तो बीमारियों का सिलसिला भी यहाँ पर बढ़ सकता है। और काफ़ी सारे जिस तरह से यहाँ पर मच्छर हैं, कीड़े हैं, तो मलेरिया और डेंगू का खतरा जो है वो बरकरार है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से कचरों को बिल्कुल हटाया नहीं गया है। यहाँ पर एक कहीं कहीं तो बिल्कुल साफ़ करने की कोशिश की गई है, लेकिन इन कचरों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर बीएमसी की मशीन किस कदर मेहनत कर पाई होगी या नहीं कर पाई होगी। जाहिर तौर पर हमारा मकसद ये है कि बीएमसी को ये दिखाएं कि आपके जो नाले हैं उनमें कितनी सफाई है या कितने कचरे हैं। लाख दावे किए जाते हों, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई तो यही बयान करती है कि अभी भी यहाँ पर बहुत कुछ करना बाकी रह गया है। और ऐसे में अगर बीएमसी की तरफ से कोई भी अधिकारी, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस पे अपना ध्यान देता है तो हमारी जो मेहनत है वो सार्थक हो सकती है। और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि इस तरह की जो समस्याएं हैं
गटर को साफ करने की समस्या, स्वच्छ भारत अभियान का भी मामला चल रहा है। ऐसे में इन स्थितियों को देखकर निश्चित रूप से तकलीफ़ होती है, और तकलीफ़ इसलिए भी कि दावा करती है बीएमसी, लेकिन सिचुएशन जो है वो यही है कि कचरा जो है अभी भी बरकरार है कई नालों में। तो ये सफ़र आगे भी हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि कहाँ कितना कचरा है और बीएमसी के दावे में कितना है दम। मुंबई का जो पॉश इलाका है उसमें से एक लोखंडवाला इलाका भी है। लोखंडवाला इलाका जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि इन बड़ी बड़ी इमारतों के बीच में एक ऐसा भी इलाका है जहाँ पर बहुत भारी संख्या में कबूतरों को लोग दूर दूर इलाके से दाना देने आते हैं। आज हम इस दाने के बीच में आपको दिखाएंगे कि यहाँ का एक ये जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है इसके पीछे बहुत सारे कबूतर हैं जिनको लोग अपने अपने तरीके से दाना देते हैं। और जाहिर तौर पर मुंबई का एक अलग रूप दिखता है यहाँ पर कि जिनके अंदर श्रद्धा होती है उसको एक बड़ा पुण्य का काम करते हैं लोग, यहाँ पर कबूतरों को दाना खिलाते हैं ताकि बहुत सारी जो स्थितियाँ हैं उनकी उसमें बदलाव आ सके। और कहा जाता है, अगर आप देख रहे हैं कबूतरों की संख्या है, कितनी मस्त संख्या है यहाँ पर, और यही वो गटर है जिसके अंदर सफाई इस बार बहुत ज़्यादा है। और अगर हम कबूतरों की बात करें तो ये वही कबूतर हैं जो भारी संख्या में दाना खा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ का अगर हम वातावरण को दिखाने की कोशिश करें, ये जो गटर है इसमें काफ़ी सारी अभी भी काम करने की ज़रूरत महसूस दिख रही है यहाँ पर। और कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जहाँ पर कचरा बिल्कुल अभी जमा हो गया है, और अगर इस कचरे को साफ़ कर दिया जाए तो यहाँ के वातावरण में भी एक सुगंध फैल सकती है। और निश्चित रूप से यहाँ की जो बदबू है इसको देखकर ये दावा किया जा सकता है कि इस बार अगर बारिश होगी तो मलेरिया और डेंगू का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। और बीमारियों को, समस्याओं को, जिस तरह से ये कबूतर अचानक उड़ जाते हैं इस तरह से समस्याओं को भी उड़ाने की ज़रूरत है। तो जाहिर तौर पर अगर इस सिचुएशन में बीएमसी थोड़ी बदलाव करती है, यहाँ की गंदगी को, यहाँ की बदबू को अगर मिटाने की कोशिश करती है, तो हम कहेंगे कि वाकई बीएमसी की मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं से रंग ला रही है। और अगर ऐसे में बीएमसी ने इस बात को और भी ज़्यादा गंभीरता से लेने की कोशिश की है तो ये कबूतरों की तरह ये जो समस्याएं हैं वो भी उड़ जाएंगी। हम दुआ करेंगे कि कचरों की संख्या ये कबूतरों की तरह उड़ती हुई नज़र आए, लेकिन अब तय करना होगा बीएमसी को, क्योंकि हमने कुछ इलाकों को दिखाने की कोशिश की है और ये वही गटर है जिसके अंदर बदबू है और बीमारी को जो आशंका है उसको मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। तो बस हमारी गुजारिश होगी बीएमसी की तरफ से, बीएमसी के अधिकारी एक बार फिर इस विजुअल को देखें और यहाँ की जो भी कचरा वाली गंदगी है उसको हटाने की कोशिश करें, ताकि यहाँ पर जो दूर दराज के लोग दाना देने आते हैं उनको यहाँ के माहौल को पसंद करने में कोई असुविधा ना हो। बस हमने कुछ विजुअल्स दिखाया आपको, कुछ अलग में जुहू जाके आए, अंधेरी का इलाका दिखाया। अब तय आपको करना है कि वाकई बीएमसी के दावे में जो बड़ी बड़ी बातें सामने आई हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है। हमारा मकसद किसी भी कीमत पर किसी को नीचा दिखाना नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि जो तस्वीरें बोलती हैं, जो कैमरा बोलता है, वही आप महसूस कर पाएँ, क्योंकि ये जो सच है यही सच है कि अभी भी गटर में बहुत काम बाकी है। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ अवनींद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।